नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, सबसे पहले नबी कायनात मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को पैदा किया और इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फ़राइज़ जो इंसान से रिलेटेड है उस पर अमल पैरा करने का सादिर फरमाया। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए चले गए, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी शख्सियतें आई और जिनका नाम हम और आप लेते रहे और इंशाअल्लाह क़यामत तक लेते रहेंगे। हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का क्या कहना। और वली वो होता है जो इंसान की हकीकत से आशना हो, वली वो होता है जो रब का करीब हो, वली वो होता है जिसे रब अपना महबूब बना ले, वली वो होता है जो अपनी ज़बान से रब के हुजूर जो अर्ज करे परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उसे अता फरमा देता है। तो अल्लाह के वलियों में से एक वली हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीद शमशुद्दीन अल्तमश। पीर और मुरीद का रिश्ता अनोखा होता है। हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास शमशुद्दीन अल्तमश ने एक कासिद को भेजा। उन्होंने रात में एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि ताजदार अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए शमशुद्दीन अल्तमश, इस जगह पर तुम कुआं खुदवाओ, यहाँ पानी की तकलीफ है। जब सुबह हुई तो हजरत शमशुद्दीन अल्तमश ने अपने एक कासिद को हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर भेजा और कहा, रात में मैंने एक ख्वाब देखा है कि ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए शमशुद्दीन अल्तमश, इस जगह पर तुम कुआं खोदो ताकि रियाया को फायदा हो, यहाँ पानी की तकलीफ है, पानी की दुश्वारी खत्म हो जाएगी। जब आपका कासिद हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो आपने जवाब दिया कि मैं उस मकाम पर जा रहा हूँ जिस मकाम को तुमने ख्वाब में देखा है, तुम भी उसी मकाम पर आ जाओ। जब कासिद आकर शमशुद्दीन अल्तमश से कहा कि आपके पीर मुर्शिद हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है, तो शमशुद्दीन अल्तमश दंग रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि ख्वाब में तो मैंने देखा ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे निशानदेही फरमाई कि इस जगह पर तुम कुआं खोदो। हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इसका इल्म कैसे हो गया? अल्लाह अकबर। फिर शमशुद्दीन अल्तमश वहां गए और उनके जाने से पहले हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे और वहां पर कुआं खुदवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुआं आज भी मौजूद है दिल्ली के अंदर। और यही नहीं बल्कि उसके चार जानिब अल्लाह वालों की कब्रें हैं और हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मकाम पर चिल्ला कशी भी की निस्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुनियाद पर। और आए आपको बताता चलूं, वही हजरत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। जब आपका इंतकाल हो गया तो इंतकाल से पहले आपने एक वसीयतनामा जारी किया था, मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसने कभी गैर महरम पर नजर नहीं डाली हो। और दूसरी शर्त यह है कि जिसकी बाजमात नमाज कभी कज़ा नहीं हुई हो, बल्कि तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई हो। और यही नहीं बल्कि जिसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई हो। अल्लाह अकबर। आप की नमाज जनाजा में तकरीबन
15,000 मुहद्दिसीन इज़ाम थे, 40,000 उलमाए किराम थे, 50,000 हुफ़ाज़ किराम थे और बहुत सारे अइम्मा किराम थे। लेकिन जब ये ऐलान हुआ कि आपकी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो इन तीनों शर्तों के साथ पाए जाए, अल्लाह अकबर, शिद्दत इंतजार के बाद जब कोई नहीं निकला तो शमशुद्दीन अल्तमश निकले और कहा, ऐ पीरो मुर्शिद, जाते जाते आपने मेरा राज फाश कर दिया। इसमें दो सूरत थी, अगर मैं ना आता तो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाता कौन, और जब मैं आ गया तो मेरा राज फाश हो गया। अल्लाह अकबर, शर्त क्या थी कि जो गैर महरम पर नजर नहीं डाला हो तौबा करने के बाद, या ये कि फिर उसकी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई हो, तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई हो। अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का अगर आप सर्वे करें तो ऐसा तो कोई जरूर मिलेगा कि उसकी जिंदगी में कुछ नमाजें फौत हो गई हो, ऐसा तो जरूर मिलेगा उसकी नजर किसी गैर महरम पर पड़ गई हो, ऐसा तो कोई जरूर मिलेगा कि तहज्जुद की नमाज उनकी कज़ा हो गई हो। लेकिन कुर्बान जाए शमशुद्दीन अल्तमश पर, अल्लाह अकबर, पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा। पीर अपने मुरीद की हकीकत से आशना है। जब वो आए और आपने कहा कि हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, और आपने नमाज जनाजा अदा की, उस वक्त लोगों के सामने हकीकत नुमाया हो गई कि वाकई में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद बनाया ऐसा मुरीद जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी गैर महरम पर नजर नहीं डाला। वो है हजरत शमशुद्दीन अल्तमश, जिसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। वो है शमशुद्दीन अल्तमश, जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। वो है शमशुद्दीन अल्तमश, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों। मेरे अर्ज करने का मतलब, मतमहे नजर, मकसूद असली ये है, क्या आज भी हमारे अंदर ये बातें पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही है। तो क्यों नहीं पाई जा रही है? न पाए जाने की वजह यह है कि हमने खुद को दीन से दूर कर लिया है। जाहिर है जब हम खुद को दीन से दूर कर लेंगे तो दीन के अहकामात से हम नाआशना होंगे, और जब हम खुद को दीन से करीब करेंगे तो शरीयत मुतहरा को निगाहों में रख करके जिंदगी के लम्हात गुजारेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है। हमारे लिए जरूरी है कि नमाज को भी उसके वक्तों पर बाजमात नमाज अदा करें, और हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम गैर महरम पर नजर न डालें। अगर इत्तेफाक से नजर पड़ गई तो दोबारा नजर न डाला जाए। लेकिन आजकल का जो माहौल है, एक बार नजर पड़ गई तो दोबारा अच्छी तरह नजर उठा के देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आइए आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर, तहज्जुद की नमाज मेरे मुस्तफा ताजदार अंबिया रसूल किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह अकबर, हम तो 5 औकात की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ताजदार अंबिया रसूल किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज हमेशा पढ़ा करते थे। आपकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अपने आका, अपने रसूल, अपने नबी मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारो। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। लेकिन अगर आपने गुलशने मुस्तफ़ा से, गुलशने रसूल से खुद को दूर कर लिया तो हम नाकाम होते हुए नजर आएंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, अरीजा है, रिक्वेस्ट है, अपील है, इल्तिमास है कि जिंदगी के लम्हे लम्हे में आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत मुबारका को अपनी निगाहों में आप रखेंगे तो हमेशा आपका चेहरा मुस्कान होता हुआ नजर आएगा, यानी मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, और इसी में हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।